सभी मित्रों को राम राम। तो किसी कारणवश हमारा संपर्क बीच में टूट गया था, उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे निश्चय जो सबूत है उसकी। इसमें सिर्फ एक ही बचाव यानी कि अपवाद है। अगर पति यह साबित कर दे कि जिस समय बच्चा गर्भ में आया होगा उस दौरान उसकी अपनी पत्नी से मुलाकात ही नहीं हुई थी। अगर पति यह साबित कर दे कि जब बच्चा जो गर्भ में आया है उस दौरान उसकी अपनी पत्नी से मुलाकात ही नहीं हुई थी, जैसे पति विदेश में था या जेल में था, ठीक है। अगर यह मुलाकात न हो, साबित नहीं होता, तो फिर बच्चा उसी का माना जाएगा और कोई डीएनए टेस्ट या दूसरे सबूत कोर्ट नहीं सुनेगा, ठीक है। तो अपवाद यह है कि पति यह साबित कर दे कि जब बच्चा गर्भ में आया तब उसकी और उसकी पत्नी की मुलाकात नहीं हुई। मुख्य धाराएं जहां यह लागू होती हैं, जैसा कि आपने न्यायाधीश वेकेंट मैया के हवाले से बताया, कानून में ऐसे गिने चुने मामले हैं। धारा 41 पे कुछ अदालती फैसले जैसे शादी, दिवालियापन या प्रोबेट से जुड़े हैं पूरी दुनिया के खिलाफ सच माने जाते हैं। भाई धारा 41 बोलती है। धारा 116 पुराने कानून की धारा 122 थी, भाई 112 थी, सॉरी। तो वर्तमान में क्या है, B80 की जो धारा 116 है, बच्चे की वैधता का मामला के बारे में बताती है। धारा 117 जिसे क्षेत्र या इलाके के हस्तांतरण से संबंधित गजट नोटिफिकेशन के बारे में बताती है, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला। भाई इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात कही थी। कोर्ट ने साफ किया कि किसी पूरे वर्ग पर शक नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो इस केस में कोर्ट ने कहा था कि किसी पूरे वर्ग पर शक नहीं कर सकते भाई, सिर्फ इस आधार पर कि SC/ST एक्ट के प्रावधानों का कुछ लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। तो हम पूरे वर्ग के ऊपर शक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग क्या है दुरुपयोग कर सकते हैं। आप यह उपधारणा नहीं बना सकते कि इस वर्ग का हर व्यक्ति कानून का गलत इस्तेमाल करेगा। तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में ये बात कही थी। कानून में ऐसी कोई निश्चय या पक्की धारणा नहीं है कि कोई खास समुदाय हमेशा झूठ बोलेगा। भाई हर केस को उसके तथ्यों के आधार पर देखना होगा, ठीक है। निष्कर्ष की बात करें, उपधारणा कर सकेगा इसका मतलब है कोर्ट की मर्जी शायद सच हो गई। उपधारणा करेगा, कोर्ट को सच मानना होगा जब तक कि दूसरी पार्टी उसे काट न दे, किसको, सच को न काट दे। निश्चायक सबूत, कोर्ट को सच मानना ही होगा और दूसरी पार्टी को उसे काटने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। वही यह है निश्चायक सच, भाई ठीक है। अब बात करते हैं ना साबित के बारे में हम चर्चा करते हैं। ना साबित, धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ग, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड क्या है, ग। भाई बात करते हैं ना साबित की। ना साबित का मतलब है कोर्ट की नजर में किसी बात का झूठ साबित हो जाना, भाई ठीक है। कोर्ट की नजर में कोई बात थी वो झूठ साबित हो गई, तो यानी कि ना साबित हो गई, भाई ठीक है। जैसे साबित होने का मतलब है कि कोर्ट मान लेता है कि हाँ ऐसा हुआ है, वैसे ही ना साबित का मतलब है कोर्ट पक्के तौर पर मान लेता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये ना साबित के बारे में धारा बोलती है। कोर्ट कब कहता कि ये तथ्य ना साबित है, कोर्ट 2 स्थितियों में किसी बात को ना साबित मानता है, ठीक है। 2 स्थितियां कौन सी हैं जिनमें कोर्ट ना साबित मानता है? पक्का यकीन, भाई जब जज साहब को सबूत देखकर यह पक्का भरोसा हो जाए कि यह बात सच नहीं है,
तो नासाबित मान सकता है उसको। संभावना भाई, जब जज साहब को लगे कि सच न होने के चांस इतने ज्यादा हैं, सच होने के नहीं, सच न होने के चांस इतने ज्यादा हैं कि कोई भी समझदार आदमी यही कहेगा भाई यह तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो तब क्या है, नासाबित तथ्य मान सकता कोर्ट। आगे हम चर्चा करते हैं। आगे बात है नासाबित और मिथ्या। आपने जेल वाला जो उदाहरण दिया है वह कानून में क्या अनियंतर उपस्थिति कहलाता है, समझते हैं इसको। राम पर आरोप है कि उसने 10 तारीख को दिल्ली में चोरी की, ठीक है भाई, लेकिन राम कोर्ट में सबूत जैसे जेल का रिकॉर्ड या हॉस्पिटल का पर्चा पेश कर देता है कि 10 तारीख को तो वह मुंबई की जेल में बंद था भाई, ठीक है। अब क्योंकि एक ही इंसान एक ही समय पर दो जगह नहीं हो सकता भाई, इसलिए चोरी वाला मामला क्या है भाई, नासाबित हो गया भाई, ठीक है। यानी कोर्ट ने मान लिया कि चोरी की बात पूरी तरह झूठ है भाई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एक जरूरी बात, गणित जैसी शुद्धता जरूरी नहीं है भाई। कानून यह कहता है कि नासाबित करने के लिए 100% गणित जैसी गारंटी की जरूरत नहीं है। अगर कोर्ट को तार्किक रूप से यह लग जाता है कि यह बात गलत है तो वह उसे नासाबित मान लेगा भाई, ठीक है। कानून इंसान की समझदारी पर चलता है, कैलकुलेटर पर नहीं, ठीक है। नासाबित होना अभियुक्त के लिए बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि इसका मतलब है कि उसने अपनी बेगुनाही का पक्का सबूत दे दिया है और अब उसे बरी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नासाबित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 और का खंड ग भाई। आगे हम चर्चा करते हैं दस्तावेज का असली मतलब। दस्तावेज के बारे का असली मतलब धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ग। साधारण बोलचाल में हम दस्तावेज का मतलब सिर्फ कागज का टुकड़ा समझते हैं, लेकिन कानून यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है कि हर वो चीज जिस पर कुछ भी लिखा, छपा या अंकित किया गया हो, क्या हो, दस्तावेज है, ठीक है। इसमें 3 चीजें मुख्यतः है। किसमें? इसमें जो दस्तावेज है, इसमें माध्यम भाई, चाहे वह कागज हो, लकड़ी हो, पत्थर हो, धातु हो या मोबाइल की स्क्रीन हो, ठीक है। तो ये क्या है, माध्यम, इस पर जो लिखा हो भाई किसी भी चीजों पर। फिर तरीका, अक्षर लिखे हो, अंक हो, कोई निशान हो या कोई कार्टून चित्र हो भाई, तो भी वो दस्तावेज बन जाएगा। फिर डिजिटल, अब इसमें ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज और वॉइस मेल भी शामिल हो गए, ठीक है, किसमें, दस्तावेज। रोचक उदाहरण की परिभाषा देखते हैं हम। जैसा कि आपने बेस्ट के हवाले से बताया, पुराने जमाने में गवाले या नानाबाई लकड़ी पर जो खरोच मारकर हिसाब रखते थे, कानून की नजर में वह भी उतना ही पक्का दस्तावेज है जितना कोई रजिस्ट्री का कागज। पत्थर या धातु, किसी शिलापट पर खुदे हुए अक्षर, कला, दीवारों पर बने दिव्यांग चित्र, वो भी क्या है, दस्तावेज है। डिजिटल दुनिया, सर्वर लॉग, लैपटॉप का डेटा, यहाँ तक कि आपके फोन में सेव वॉइस मैसेज भी क्या है, दस्तावेज है। अनोखे उदाहरण, पेड़ पर लिखा नंबर, अंगूठी पर खुदा नाम या झंडे पर बना कोई निशान, क्या है भाई, दस्तावेज में आते हैं। धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ग। आगे हम चर्चा करते हैं दस्तावेज होने की सबसे बड़ी शर्त क्या है भाई। किसी चीज को दस्तावेज मानने के लिए, यानी कि किसको हम दस्तावेज मानेंगे, सबसे बड़ी शर्त क्या है। किसी चीज को दस्तावेज मानने के लिए यह जरूरी है कि उसे बनाने का मकसद किसी बात को रिकॉर्ड रखना हो गई, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले और निर्णय और नियम भाई। मेमोरी कार्ड, पी गोपाल कृष्ण बनाम स्टेट ऑफ केरल केस में साफ किया गया कि मेमोरी कार्ड के अंदर जो कुछ भी है
वीडियो, फोटो, फाइल, वह सब क्या है भाई? दस्तावेज। फोटो का साक्ष्य भाई, फोटो का सबूत माना जा सकता है, लेकिन कोर्ट दो चीजें देखती है भाई। क्या क्या देखती है कोर्ट? दो चीजें देखती है, लेकिन फोटो का साक्ष्य क्या सबूत माना जाता है? क्या देखती है? वह ट्रिक फोटोग्राफी, आजकल की भाषा में कहे तो एडिटिंग या एआई छेड़छाड़ न हो। ठीक है, तो कोर्ट फोटो को भी क्या मान सकती है भाई? दस्तावेज मानती है, लेकिन वो आजकल की भाषा में एक तो एडिटिंग नहीं की गई उसमें, या एआई से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, तो वो क्या है? फोटो भी क्या है? एक दस्तावेज है। अगर फोटो किसी लिखावट को साबित करने के लिए दी जा रही है तो वह तभी मानी जाएगी जब असली कागज, यानी कि जो ओरिजिनल कागज गायब हो गया हो और फोटो बिल्कुल असली हो गई। ठीक है, तब मानी जाएगी। निष्कर्ष की बात करते हैं। अगर आप किसी दीवार पर कोयले से लिख दें कि राम ने मुझे 500 रुपए दिए, तो कानून की नजर में वह दीवार भी एक दस्तावेज है। ठीक है, बस शर्त यह है कि वह पढ़ने लायक हो और उसका इरादा सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। आगे है साक्ष्य का सरल अर्थ। धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ड साक्ष्य के बारे में बोलता है। साक्ष्य लैटिन भाषा का, जो लैटिन भाषा से आया है, जो एविडेंस जो है, जिसका मतलब क्या है? साफ साफ देखना या सच का पता लगाना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? साफ साफ देखना या सच का पता लगाना। कानून की नजर में साक्ष्य वो हर चीज है जिसे जज साहब किसी विवाद को सुलझाने या सच जानने के लिए अपनी अदालत में पेश करने की क्या देते हैं भाई? अनुमति देते हैं। कानून की नजर में साक्ष्य वो हर चीज है जिसे जज साहब किसी विवाद को सुलझाने या सच जानने के लिए अपनी अदालत में पेश करने की क्या देते हैं भाई? अनुमति देते हैं। और साक्ष्य धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ड बोलता है भाई साक्ष्य के बारे में। साक्ष्य के दो मुख्य प्रकार हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य के दो मुख्य क्या है? प्रकार हैं। दो श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? एक तो हम मौखिक साक्ष्य भाई, जो बोलकर, जब कोई गवाह कोर्ट में आकर जज के सामने बोलकर बयान देता है उसको बोलते हैं मौखिक साक्ष्य। नया बदलाव क्या क्या हुआ भाई? अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही भी शामिल है। ठीक है, दस्तावेजी साक्ष्य क्या है? जब कोई कागज, नक्शा या कोई वस्तु कोर्ट के निरीक्षण के लिए पेश की जाती है तो वो क्या है? दस्तावेजी साक्ष्य है। नया बदलाव अब इसमें क्या किया है? अब इसमें डिजिटल रिकॉर्ड जैसे ईमेल, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, व्हाट्सएप चैट भी दस्तावेजी साक्ष्य माने जाते हैं। ठीक है, बड़े विद्वानों ने क्या कहा? आपने जिन विद्वानों का जिक्र किया उनके विचार हम देखते हैं नीचे। बेंथम महोदय ने साक्ष्य के बारे में क्या कहा? उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। साक्ष्य यानी कि गवाह न्याय की वह आंख और कान है जिसे हम अपनी आंखों और कानों के बिना देख सुन नहीं सकते। ठीक है, तो साक्षी क्या है या गवाह जो है वो क्या है? बेंथम महोदय कहते हैं कि साक्षी जो है, गवाह, वो न्याय की वह आंख और कान है जिसे हम अपनी आंख और कानों के बिना देख सुन नहीं सकते। वैसे ही कोर्ट गवाहों के बिना सच नहीं देख सकता भाई। ठीक है, आगे टेलर और सामंड क्या बोलते हैं? टेलर और सामंड, इनके अनुसार साक्ष्य वो साधन है या ताकत है जिससे किसी बात को साबित या नासाबित किया जाता है। ठीक है, टेलर और सामंड कहते हैं कि जो साक्ष्य जो हैं, इनके अनुसार साक्ष्य वो साधन या ताकत है जिससे किसी बात को साबित या नासाबित किया जाता है। इसमें वकील की बहस शामिल नहीं होती, सिर्फ तथ्य शामिल होते हैं। ठीक है, स्टीफन क्या कहते हैं? स्टीफन साक्ष्य के बारे में क्या कहते हैं? उनके अनुसार साक्ष्य कानून और कुछ नहीं बल्कि कोर्ट में सच तक पहुंचने का एक क्या है? व्यवहारिक अनुभव है। ठीक है, तो स्टीफन के अनुसार साक्ष्य कानून और कुछ नहीं बल्कि क्या है?
कोर्ट में सच तक पहुंचने का एक व्यवहारिक अनुभव। आगे हम चर्चा करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो परिभाषा में नहीं है फिर भी साक्ष्य है। जैसे कि आपने बताया, इस परिभाषा में स्वीकृति का सीधा नाम नहीं है, लेकिन अगर कोई अपनी गलती या कोई बात बोलकर स्वीकार करता है तो वह मौखिक साक्ष्य बन जाता है। यानी कि स्वीकृति करना कि हाँ मेरे से गलती हो गई, ठीक है, और वो बोल के बता दे तो वो क्या है भाई, मौखिक साक्ष्य बन जाता है। लेकिन यहाँ पे स्वीकृति का जिक्र नहीं। अगर वह लिखकर स्वीकार करता है तो वह दस्तावेजी साक्ष्य बन जाता है। ठीक है, साक्ष्य क्या है, निष्कर्ष के ऊपर बात करें। साक्ष्य वह पुल है जो कोर्ट को आरोप से सच्चाई तक लेकर जाता है। इसमें दो ही रास्ते हैं, या तो कोई आकर बताए, मौखिक बताए, या कोई कागज चीज दिखाए, दस्तावेज या डिजिटल। ठीक है, तो दो क्या है इसके रास्ते हैं। मुख्य तथ्य बनाम प्रमाणिक तथ्य। तो मुख्य तथ्य क्या होते हैं वर्सेस प्रमाणिक तथ्य क्या होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। मुख्य तथ्य, मान लीजिए सवाल यह है कि क्या राम ने श्याम को मारा। क्या वो मुख्य बात है जिसे साबित करना है? तो क्या है, यह वो मुख्य बात है जिसको क्या करना है भाई। मुख्य तथ्य क्या है, क्या राम ने श्याम को मारा है, तो मुख्य बात है क्या मारा है, यह वो मुख्य बात है जिसे साबित करना है। फिर प्रमाणिक जो तथ्य जो है वो क्या है। अब इस मुख्य बात को साबित करने के लिए जो छोटी छोटी कड़ियां जोड़ी जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई, प्रमाणिक तथ्य कहते हैं। जैसे राम के पास हथियार मिलना, राम का श्याम से पुराना झगड़ा होना, या राम का घटनास्थल के पास देखा जाना, ये सब मिलकर मुख्य तथ्य को सच साबित करते हैं। ठीक है, साक्ष्य का प्रभाव क्या होता है। सामंड के अनुसार साक्ष्य वही है जिसमें साबित करने की ताकत हो गई। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अगर कहीं आग लगी है तो आग लगने से पहले जो धमाका हुआ या जो चमक दिखी, वो धमाका और चमक इस बात का साक्ष्य है कि वहां क्या हुआ, वही विस्फोट हुआ था। जिस व्यक्ति ने इसे देखा या सुना उसका बयान कोर्ट में क्या है, साक्ष्य बनेगा। ठीक है, तो क्या है, सामंड महोदय कहते हैं कि साक्ष्य वही है जिसमें साबित करने की ताकत हो। आगे हम बात करें साक्ष्य का दायरा। अब केस देखते हैं हरदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जरूरी बात साफ की। साक्ष्य वही है जो विचारण के दौरान कोर्ट के सामने दर्ज किया गया हो। तो हरदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि साक्ष्य क्या है, साक्ष्य वही है जो विचारण यानी कि ट्रायल के दौरान कोर्ट के सामने दर्ज किया गया हो। पुलिस को दी गई जानकारी या बाहर की गई कोई बातें जब तक साक्ष्य नहीं बनती, जब तक उन्हें कोर्ट की प्रक्रिया के तहत रिकॉर्ड न कर लिया जाए। भाई ये वो पॉइंट है भाई, इस केस में भी बात कही थी। ठीक है, कई बार ये नहीं बोलते कि पुलिस को दिया हुआ बयान मान्य नहीं है, तो यहाँ पे भी न्यायालय ने कहा। ठीक है, तो साक्ष्य क्या है, जो विचारण के दौरान कोर्ट के सामने दर्ज किया जाए। पुलिस को दी गई जानकारी या बाहर की गई बातें साक्ष्य नहीं बनती जब तक उन्हें कोर्ट की प्रक्रिया के तहत रिकॉर्ड न कर लिया जाए। ठीक है, आधुनिक और डिजिटल साक्ष्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। आज के दौर में साक्ष्य सिर्फ कागजों या गवाहों तक सीमित नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब गवाह कोर्ट आए बिना वीडियो कॉल के जरिए भी बयान दे सकता है, जिसे साक्ष्य माना जाता है। डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, ये सब अब क्या है, दस्तावेजी साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, साक्ष्य का काम क्या है, साक्ष्य का काम क्या है, सबसे बड़ी बात आ गई। साक्ष्य का मुख्य काम जज साहब के दिमाग में यकीन पैदा करना है कि ये काम हुआ, चाहे वह किसी बात को सही साबित करने के लिए हो या किसी बात को गलत साबित करने के लिए हो। ठीक है, अगर कोर्ट एक पहली है
तो मुख्य तथ्य वो तस्वीर है जिसे पूरा करना है, और साक्ष्य वो छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन्हें जोड़कर जज साहब उस पूरी तस्वीर को देखते हैं। बिना इन टुकड़ों यानी कि साक्ष्य के इंसाफ की तस्वीर कभी पूरी नहीं हो सकती भाई। ठीक है, तो ये जो क्लास जो बीच में रह गई थी ये हमने कंप्लीट कर दी है, और आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।